पोल्टू की दूसरी वाइफ ने पिशिमुनी से करवाया घर के काम। पोल्टू हुआ शॉक्ड। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में ड्रामा अपनी सारी हदें पार करने वाला है, क्योंकि जिस आज़ादी का जश्न पोल्टू और उसकी माँ पिशिमुनी मना रहे थे, वही उनके गले की फांस बनने वाली है। पारो को कोर्ट में अपमानित करने और उसे बिना किसी गुजारे भत्ते के घर से निकाल देने के बाद पोल्टू के मन में मानो सातवें आसमान पर खुशियां तैर रही थी। उसे लग रहा था कि पारो जैसी सीधी सादी और बेवकूफ औरत से पीछा छुड़ाकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। पिशिमुनी तो जैसे जीत के नशे में चूर थी। उन्होंने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उनका हीरा जैसा बेटा अब एक ऐसी लड़की से ब्याह रचाएगा जो उनके खानदान की शान बढ़ाएगी। अहाना और दुर्गा देवी ने जब पिशिमुनी को समझाने की कोशिश की तो पिशिमुनी ने अपनी जहरीली जुबान से उन्हें चुप करा दिया। उन्होंने अहाना को तंज कसते हुए कहा कि तेरी वजह से मेरा घर टूटा था ना, अब देख मैं ऐसा घर बसाऊंगी कि तू देखती रह जाएगी। पोल्टू की दूसरी शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। नई बहू, जिसका नाम माया था, घर में कदम रखते ही पिशिमुनी की आंखों का तारा बन गई। शुरुआत के 2-4 दिन तो माया ने पिशिमुनी की ऐसी सेवा की कि पिशिमुनी फूले नहीं समा रही थी। वह अहाना और दुर्गा देवी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी रसोई में जाकर कहती कि देखा मेरी नई बहू के हाथ का स्वाद, को कभी अहाना के सामने बैठकर अपनी नई बहू से पैर दबाती और कहती कि इसे कहते हैं असली खानदानी बहू, जो सास को पलकों पर बिठाकर रखती है। पोल्टू भी अपनी नई पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे पारो की याद तक नहीं आती थी। उसे लगता था कि उसने अपनी माँ के लिए एक जीती जागती अप्सरा ढूंढ ली है जो घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन पोल्टू और पिशिमुनी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह सब अहाना और बाकी बहुओं के उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जो धीरे धीरे अपना जाल बुन रहा था। अहाना जानती थी कि पिशिमुनी को सबक सिखाने का यही एक तरीका है कि उन्हें उनके अपने ही हथियारों से मात दी जाए। शादी के हफ्ता बीतते ही माया का असली चेहरा सामने आने लगा। एक सुबह जब पिशिमुनी ने अपनी आदत के अनुसार चाय की मांग की तो माया ने बड़े प्यार से कहा कि पिशिमुनी माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्यों ना आज आप ही हम सबके लिए चाय बना दें। पिशिमुनी को लगा कि शायद बहू वाकई बीमार है, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी काम कर दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले ही दिन माया ने फरमान सुना दिया कि उसे सुबह देर तक सोने की आदत है, इसलिए घर की साफ सफाई और नाश्ता पिशिमुनी ही संभाल लेंगी। पिशिमुनी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस बहू को वह अपनी सेवा के लिए लाई थी, वह अब उन पर हुक्म चलाने लगी थी। पिशिमुनी ने जब पोल्टू से शिकायत करने की कोशिश की तो माया ने पोल्टू के सामने ऐसा इमोशनल ड्रामा किया कि पोल्टू ने उल्टा अपनी माँ को ही समझा दिया कि माँ, वह अभी नई नई आई है, उसे थोड़ा वक्त दो। धीरे धीरे माया का अत्याचार बढ़ता गया। अब हालत यह हो गई थी कि पिशिमुनी को सुबह से रात तक कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ता था। जिस पिशिमुनी ने कभी पारो को चैन से बैठने नहीं दिया था, आज वही पिशिमुनी अपनी रसोई में पसीने से तरबतर होकर रोटियां बेल रही थी। माया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब से घर के सारे बर्तन और कपड़े पिशिमुनी ही धोएंगी, क्योंकि काम वाली बाई को पैसे देना उसे फिजूल खर्ची लगता था। एक दिन जब अहाना और दुर्गा देवी वहाँ से गुजरी तो उन्होंने देखा कि पिशिमुनी आंगन में बैठकर ढेर सारे गंदे बर्तन साफ कर रही हैं। पिशिमुनी ने उन्हें देखते ही शर्म से अपनी आंखें झुका ली। अहाना ने मन ही मन सोचा कि समय का पहिया कितनी जल्दी घूमता है। जो दूसरों को रुलाते थे, आज खुद अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। लेकिन असली झटका तो अभी पोल्टू को लगना बाकी था। एक शाम जब पोल्टू थका हारा ऑफिस से घर लौटा तो उसने जो मंजर देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी माँ पिशिमुनी जमीन पर बैठकर पोछा लगा रही थी और उनके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर थकान और लाचारी साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर माया सोफे पर आराम से बैठकर नाखून पॉलिश लगा रही थी और फोन पर अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ा रही थी। पोल्टू का खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है माया? तुम मेरी माँ से घर का काम करवा रही हो? माया ने बिना विचलित हुए शांति से पोल्टू की तरफ देखा और कहा कि क्यों, तुम्हारी माँ इस घर की सदस्य नहीं है क्या? और वैसे भी तुम तो कहते थे कि तुम्हारी माँ को घर के काम में बहुत दिलचस्पी है। अब अगर वह अपनी बहू की थोड़ी मदद कर रही हैं, तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? पोल्टू ने जब गुस्से में माया को डांटने की कोशिश की तो माया उठकर खड़ी हो गई और उसने पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहा कि देखो पोल्टू, अब ये धर्म मेरे हिसाब से चलेगा। अगर तुम्हें अपनी माँ का काम करना बुरा लग रहा है तो जाओ और जाकर कपड़े धोने में उनकी मदद करो। पोल्टू सन्ना रह गया। उसकी नई पत्नी ने उसे भी काम करने का हुक्म दे दिया था। माया ने पोल्टू के हाथ में गंदे कपड़ों की बाल्टी थमा दी और कहा कि जाओ इन कपड़ों को साफ करो, वरना आज रात का खाना किसी को नहीं मिलेगा। पोल्टू अपनी पत्नी का यह चंडी अवतार देखकर अंदर तक दहल गया। वह चाहकर भी माया को पलटकर जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि माया ने उसके कुछ ऐसे राज अपने पास दबा रखे थे जो पोल्टू को बर्बाद कर सकते थे। पोल्टू लाचारी में बाल्टी लेकर बाथरूम की तरफ चल पड़ा। मोहल्ले के लोग और घर के बाकी सदस्य खिड़की से यह सब देख रहे थे।
पोल्टू, जो खुद को बहुत बड़ा मर्द समझता था और पारों पर हाथ उठाता था, आज अपनी दूसरी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। पिशीमुनी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने बेटे को कपड़े धोते देख रही थी। उन्हें वह पल याद आ रहा था जब पारो घंटों काम करती थी और वह उसे कोसती रहती थी। अहाना और बाकी बहुओं ने अब सामने आने का फैसला किया। दुर्गा देवी ने पिशीमुनी के पास जाकर कहा कि क्या हुआ भाभी, आपकी हीरे जैसी बहू ने तो घर को वाकई स्वर्ग बना दिया है। पिशीमुनी ने बिलखते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो दुर्गा, मैंने पारो की कद्र नहीं की। मैंने जिस सांप को पाला उसने मुझे ही डसना शुरू कर दिया। अहाना ने पोल्टू की तरफ देखते हुए कहा कि पोल्टू दादा, आपने पारो दीदी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह बहुत सीधी थी। आज देखिए, भगवान ने आपको आपकी ही भाषा में जवाब दिया है। पोल्टू शर्म के मारे सिर नहीं उठा पा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माया ने उन दोनों का जीना मुहाल कर दिया था। अब पिशीमुनी और पोल्टू को हर दिन उसी अपमान और मेहनत से गुजरना पड़ रहा था जिससे उन्होंने पारो को गुजारा था। घर में अब पिशीमुनी का तंज गायब था और पोल्टू का अहंकार टूटकर चकनाचूर हो चुका था। बड़े घर की छोटी बहू अहाना ने यह साबित कर दिया कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है और कर्मा अपना हिसाब बराबर करके ही रहता है। पोल्टू और पिशीमुनी का नरक जैसा जीवन एक नया मोड़ लेगा। माया का अत्याचार इस कदर बढ़ जाएगा कि वह अब घर की संपत्ति और पिशीमुनी के गहनों पर अपनी नजर गड़ा देगी। वह पोल्टू को मजबूर करेगी कि वह घर के कागजात उसके नाम कर दे, वरना वह उन दोनों को जेल भिजवा देगी। पोल्टू अपनी कायरता और माया के डर के कारण घुटने टेकने ही वाला होगा। तभी अहाना एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से खेल पलटने की तैयारी करेगी। अहाना को पता चलता है कि माया कोई शरीफ लड़की नहीं बल्कि एक पेशेवर जालसाज है जो पहले भी कई अमीर परिवारों को अपना शिकार बना चुकी है। अहाना और दुर्गा देवी चुपके से माया के पिछले शिकारों से संपर्क करती है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाती है। इसी बीच घर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा होगा जब माया पिशीमुनी को घर से बाहर निकालने के लिए धक्का देती है। ठीक उसी वक्त अहाना पुलिस के साथ वहां पहुंच जाएगी। अहाना सबके सामने माया की असली पहचान उजागर कर देगी कि उसने पोल्टू से शादी सिर्फ पैसे हड़पने के लिए की थी। पुलिस माया को गिरफ्तार कर ले जाएगी, लेकिन पोल्टू और पिशीमुनी के लिए यह जीत से ज्यादा बड़ी हार होगी। उन्हें एहसास होगा कि जिस अहाना को वे दुश्मन समझते थे उसी ने उनकी जान बचाई। पिशीमुनी फूट फूट कर रोते हुए अहाना के पैर पकड़ लेंगी और अपनी गलतियों की माफी मांगेंगी। पोल्टू भी पूरी तरह टूट जाएगा और उसे समझ आएगा कि पारो जैसी सच्ची औरत को खोकर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। कहानी अब इस मोड़ पर आएगी, क्या पारो इन लोगों को कभी माफ कर पाएगी या अपनी नई आजाद जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए स्टोरी कैसा लगा।